कोर्ट के बाहर ये फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा देना चाहिए, हर कोर्ट के बाहर पाकिस्तान भर की, कि तुमसे पहले कौमें बर्बाद की गई जहाँ ताकतवर के लिए अलग कानून था और कमज़ोर के लिए अलग था। हर जगह हमने बात करनी है आम लोगों की भी। हम लोग मीडिया पे आते हैं, हम लोगों की चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं, उनका कौन है जिनको ना कोई जानता है, गरीब लोग हैं, पढ़े हुए हैं, उनका कौन है? तो हम इंसाफ की तहरीक को आगे लेके जा रहे हैं और फवाद जो हैं इस तहरीक के टाइगर्स में से एक हैं और फ्रंट लाइनर्स में से एक हैं, ठीक है ना। और ये हक और सच की आवाज़ जो है इमरान खान के साथ मिलके हम उठाते रहेंगे, जब वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे तब भी उठाते रहेंगे, ठीक है। तो ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है सब यूथ के ज़हनों में। सेल्फलेसनेस है, अपने लिए कुछ नहीं। वो अल्लामा इकबाल ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि हर एक जो अपना मकाम बनाता है ना, वो अपना मकाम बनता है। आप जब स्टैंड लेते हैं, जब जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, तो फिर आपका मकाम वो दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना ने सुबह शाम पैदा कर। और आजकल वालों के लिए ये जो लेके फिरते हैं, कशकोल लेके फिरते हैं, जी क्या करें, मजबूरी है, मांगने नहीं आए लेकिन मजबूरी है, उनके लिए है कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। तो ये सेल्फ इस्टीम अल्लामा इकबाल ने जो बात की थी, इज़्ज़त नफ्स, इज़्ज़त आपकी, वो है, उसको बहाल कर रहा है। फैसल जवेद साहब मौजूदा, सर क्या कहना चाहेंगे आज का जो फैसला है? देखिए, मैंने अभी बात की, जो प्रेस टॉक किया है, इंसाफ के लिए जद्दोजहद है, ये किसी एक आदमी की बात नहीं है। ये फवाद भी जो तर्जुमानी कर रहे हैं इस तहरीक में, ये तहरीक इंसाफ जो है, ये इंसाफ के लिए तहरीक है और इस मामले में सारा निशाना इमरान खान है, ना फवाद है ना कोई और है। इमरान खान है निशाना। हम लोगों पे भी जो पर्चे हुए हैं, जो चीज़ें हुई हैं, इस सारे मामले में असल तो निशाना इमरान खान है। वो किसी तरह चाहते हैं कि इमरान खान को कमज़ोर किया जाए और इमरान खान पे कत्ल की उनको कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा। जैसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो कोई वजह है कि इमरान खान सब बचे हैं, इस पे भी गौर करें। और ये जो तहरीक है इंसाफ की, ये अपनी मंजिल तक आगे आगे जाएगी। अभी ये सफ़र है, लंबा सफ़र है और इस पे आगे जाना है। एक बात तय है, इमरान खान इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे 2/3 अक्सरियत लेके, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है वो तो जारी रहेगी और हम उस तहरीक को इमरान खान की क़यादत में आगे तक लेके जाएंगे। इसमें इक़्तिदार में आना नहीं है मकसद, इसमें मकसद है इंसाफ की फराहमी और हमें ऐसे कवानीन, ऐसी चीज़ें लेके आनी है। एक तो पहले से कानून है, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। आप देख लें, आइन और कानून नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है और हर एक की हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं। तो वो जो कानून में अगर कोई थोड़ी चीज़ है, उसको भी मज़ीद बेहतर करके इंसाफ की फराहमी। क्या कहेंगे सर, ये जो केस बनाया गया फवाद साहब पे, ये कहा जा रहा है मज़ीद गिरफ्तारियाँ की जाएंगी, इस पर क्या कहना? देखिए, बात ये है कि इन चीज़ों से अब असल जो पेशावर में जो हादसा हुआ है, वो उन दहशत गर्दों को पकड़ने के बजाय इमरान खान को दहशत गर्द बना रहे हैं। इमरान खान पे दहशत गर्दी के पर्चे किए गए हैं और इन चीज़ों से दुश्मन फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि आप अपने मुल्क में अवाम के साथ जो कर रहे हैं और अवाम की पुकार है, आप सर्वे करवा लें, पूछ लें अवाम। और मैं तो चीफ़ जस्टिस साहब से मुतालबा करता हूँ कि पाकिस्तान भर के जेलों में जो बेचारे लोग, गरीब लोग हैं, जिन्हें कोई जानता नहीं है, गैर मारूफ लोग हैं, उनका भी देखें उनके साथ क्या क्या हो रहा है। और वो माएँ आती हैं अपने बच्चों को मिलने के लिए और रोती हैं, बताती हैं कि उनके बच्चों के साथ किसी बगैर किसी कोई कसूर किए, किसी वडेरे के कहने पे, किसी के कहने पे थानेदार ने उसको पकड़ लिया है और वो अंदर ले गए और अंदर ही है वो बेचारा, वो अंदर ही है। और कितने ही लोग हैं ऐसे। अच्छा, मुझे ये बताएं, पहले शहबाज गिल, फिर आज़म स्वाति, फवाद चौधरी, क्या समझते हैं मज़ीद किसी की बारी आएगी या सिलसिला रुक जाएगा? देखिए, मैंने ये बात शुरू में की है कि असल निशाना इमरान खान है और ये हरबे इस्तेमाल करें, लेकिन ये नाकाम हो गया ना। ये चीज़ चलने की नहीं है, एक ही चीज़ चलने की, वो है जमहूर से रुजू किया जाए,
इलेक्शन की तरफ जाया जाए, आवाम की बात सुनी जाए, आवाम को इख्तियार दे दिया जाए। यही पाकिस्तान की तरक्की इसी में होगी। अभी पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें यकमुश्त 35 रुपये बढ़ाई हैं, इससे पहले 30 रुपये बढ़ाई थी। और लोगों के साथ जो है जिस किस्म का रवैया है, बर्ताव है और महंगाई के जो हालात हैं, ये सारी चीज़ें का हल क्या है भाई? हम तो हल साफ़ व शफाफ इलेक्शन है, उस रास्ते से अगर कोई आता है तो ठीक है। और फिर आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है इस वक्त, और आर्टिकल 6 जो है वो लगेगा जो आइन तोड़ेंगे। आइन बड़ा वाज़ेह है और अभी तक इलेक्शन का जो है वो डेट अनाउंस नहीं हुई है। काफ़ी दिन हो गए हैं, असम्बलियाँ जो हैं वो तोड़ी जा चुकी हैं और अभी तक इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान नहीं हुआ, और ये गैर आइनी अच्छा सर, मुझे किए जा रहे हैं। मुझे बताएं, फवाद साहब को जब भी पेश किया गया रिमांड के बाद उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नज़र आई, विक्ट्री का निशान बनाते रहे, इवन के पुलिस ने वो निशान को बनाने से भी रोका। क्या कहेंगे फवाद साहब के बारे में? फवाद ने बड़ा कमांडो साबित हुए हैं, वो बड़ा जज्बा दिखाया, उन्होंने जोश दिखाया है, और इतनी तवक्को नहीं थी वैसे, लेकिन वो बड़ी दिलेर उन्होंने दिलेरी दिखाई है। और अपने आप को जिस तरह से उन्होंने कंडक्ट किया है इस सारी प्रोसीडिंग्स के बीच, तो लोगों ने बड़ा पसंद किया और हक़ के साथ खड़े। देखिए, आपका ज़मीर मुतमईन होता है जब आप हक़ के साथ खड़े होते हैं। ये जद्दोजहद मैं पहले पूरा आपको पहले पार्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि असल में जद्दोजहद क्या है। जद्दोजहद इंसाफ के लिए है। जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता तो वहाँ बर्बादी होती है। हज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है जो हमें हर कोर्ट के बाहर ये फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा देना चाहिए, हर कोर्ट के बाहर पाकिस्तान भर की, कि तुमसे पहले कौमें बर्बाद की गई जहाँ ताकतवर के लिए अलग कानून था और कमज़ोर के लिए अलग था। हर जगह हमने बात करनी है आम लोगों की भी। हम लोग मीडिया पे आते हैं, हम लोगों की चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं, उनका कौन है जिनको ना कोई जानता है, गरीब लोग हैं, पढ़े हुए हैं, उनका कौन है? तो हम इंसाफ की तहरीक को आगे लेके जा रहे हैं और फवाद जो हैं इस तहरीक के टाइगर्स में से एक हैं और फ्रंट लाइनर्स में से एक हैं, ठीक है ना। और ये हक़ और सच की आवाज़ जो है इमरान खान के साथ मिलके हम उठाते रहेंगे, जब वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे तब भी उठाते रहेंगे, ठीक है। तो ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है सब यूथ के ज़हनों में। सेल्फलेसनेस है, अपने लिए कुछ नहीं। वो अल्लामा इकबाल ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि हर एक जो अपना मकाम बनाता है ना, वो अपना मकाम बनता है। आप जब स्टैंड लेते हैं, जब जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, तो फिर आपका मकाम वो दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना ने सुबह शाम पैदा कर। और आजकल वालों के लिए ये जो लेके फिरते हैं, कशकोल लेके फिरते हैं, जी क्या करें, मजबूरी है, मांगने नहीं आए लेकिन मजबूरी है, उनके लिए है कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। तो ये सेल्फ इस्टीम अल्लामा इकबाल ने जो बात की थी, इज़्ज़त नफ्स, इज़्ज़त आपकी, वो है, उसको बहाल करना है। और ये तरीक है, 3 चीज़ें हैं जी, इंसाफ, इंसानियत और ख़ुददारी। ये है तहरीके इंसाफ के पिलर्स। और नारा दे दिया इमरान खान ने 96 में, वो मेंबरशिप, जब आप 96 में, पता नहीं आप पैदा हुए थे कि नहीं पैदा हुए थे, अच्छा, जब हमने मेंबरशिप ली थी तो उस 96 में तो वो कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं। बस ये तहरीके इंसाफ है। और अगर कोई इसके साथ नहीं है हम आंग, वो तहरीके इंसाफ छोड़ दे। बहुत शुक्रिया सर।